हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन या क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। तो देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आप आईसी इंजन के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देख ले, जिससे ये आपको क्लियरली और समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन्स में बी क्लासिफाइड इन मैनी डिफरेंट वेज एज गिवन एज फॉलोज या एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर अलग अलग आईसी इंजन्स हैं। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स का, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेसिस पर है। तो फर्स्ट है आपका सिंगल सिलेंडर, सेकंड होता है मल्टी सिलेंडर। ये डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द इंजन, कहाँ हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये इंजन का यूज करते हैं, सिंगल सिलेंडर एंड मल्टी सिलेंडर्स। जनरली जो सिंगल सिलेंडर होते हैं वो लाइट व्हीकल्स में यूज होते हैं, और जो मल्टी सिलेंडर्स होते हैं वो हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं। यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर ऑटोमोबाइल्स लाइक मोपेड्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स हैव अ सिंगल सिलेंडर इंजन्स and single cylinder engines are used in small agricultural pumps, portable generators और small machines में यूज होते हैं। while multi cylinder engines are used where power requirement is large like sports bike, cars, ट्रक्स, लोकोमोटिव, शिप्स, बोट्स, लार्ज जनरेटर्स एंड पावर प्लांट्स। तो यहाँ पर इनका एप्लीकेशन भी हो गया है और क्लासिफिकेशन भी हो गया। क्वेश्चन आपका कैसा भी बने आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। अगर आ गया है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन्स, तो वो भी आप यहाँ से लिख पाओगे। या व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन्स, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ से भी रेडी हो जाएगा, और साथ में आपका क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स। तो सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हमारा जो कैटेगराइज किया हुआ है आईसी इंजन को, वो है आपका हॉरिजॉन्टल इंजन, वर्टिकल इंजन, वी इंजन, इनलाइन इंजन एंड रेडियल इंजन। ये इतने टाइप्स के हमारे अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर के बेसिस पर है। तो सभी का अलग अलग यूज है, और सभी का हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं। कहाँ किस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेंडर कितने कैसा यूज करना है, मैंने वर्टिकली हमें लगाना है या हॉरिजॉन्टली या वी टाइप में या इन लाइन या रेडियली, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है, वो भी आप देख सकते हैं। Two-wheeled automobiles have horizontal or inclined cylinders. This is to facilitate cooling by air striking on cylinder cover. Industrial engines may be horizontal or vertical. When small floor space is available, a vertical engine is better choice. थर्ड अगर हम बात करते हैं, द इंजन्स ऑफ फोर व्हील्ड ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स और ट्रक्स आर वर्टिकल इन लाइन इंजन्स यूज होता है वहाँ पर। इन दिस केस द सिलेंडर्स आर अरेंज साइड बाई साइड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डीजल लोकोमोटिव्स यूज्ड इन रेलवेज हैव वी इंजन्स वेयर द सिलेंडर्स आर अरेंज इन टू बैंक्स। Both the banks have cylinders arranged in line and the two banks are inclined with each other at a certain angle. Sports car और larger automobiles also have V engine। तो V engine जनरली हमारा हैवी व्हीकल्स में यूज होता है और डीजल इंजन में जनरली यूज होता है।
रेडियल इंजन की अगर हम बात करें तो रेडियल इंजन्स आर यूज्ड इन प्रोपेलर ड्राइव इन एयरक्राफ्ट्स में हमारा यूज होता है। तो ये हमारे जितने हमने यहाँ इंजन पढ़े हुए हैं उन सभी का एक एक एप्लीकेशन भी हमने देख लिया है कि कहाँ हमारा यूज होता है ये इंजन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के बेसिस पर ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल, ये मैंने पहले भी अभी इससे पहले जो पढ़े हैं वो जनरली यही पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में जनरली ये तीनों ही हैं। ऑटो साइकिल पर बेस्ड इंजन्स पढ़ना है, डीजल साइकिल पर बेस्ड पढ़ना है एंड ड्यूअल साइकिल पर बेस्ड इंजन्स पढ़ना है। इन्हीं से रिलेटेड आपकी पूरी यूनिट में है, उन्हीं से रिलेटेड एफिशिएंसी है, उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो जनरली ये आपके तीन इम्पोर्टेंट है जो अभी यहाँ हमें इस यूनिट में, यूनिट 5 में हमें डिस्कस करना है। तो ये इनके यूज भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पर हमारे इनका एप्लीकेशन है। तो इंजन्स रनिंग ऑन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एंड पेट्रोल वर्क ऑन ऑटो साइकिल। For diesel engines, the theoretical cycle is diesel cycle, but these engines work on the dual cycle, which is a modification of diesel cycle. Engines running on compressed natural gas CNG से भी होते हैं, also work on dual cycle. तो जितने भी जो CNG वाले होते हैं वो सब dual cycle पर based होते हैं. Most of industrial, marine and large automobile engines are diesel engines होते हैं. Petrol and diesel engines are used in cars. CNG engines are used in heavy automobile like buses and industrial applications where continuous supply of this fuel इज अवेलेबल। तो ये हमारे कुछ अलग अलग इंजन्स का हमारा यूज भी लिखा हुआ है और यहाँ पर हम उनकी कैटेगरी भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फोर्थ है हमारा मेथड ऑफ इग्निशन। तो ये है हमारा फर्स्ट है कंप्रेशन इग्निशन एंड स्पार्क इग्निशन। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, सीआई इंजन होते हैं, वो डीजल इंजन होते हैं और जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम एसआई इंजन बोलते हैं, जो कि ऑटो और पेट्रोल इंजन्स होते हैं। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो इन इंजन्स रनिंग ऑन डीजल कंबशन इज अचीव्ड थ्रू एडियाबेटिक कंप्रेशन विच रिजल्ट्स इनटू वेरी हाई टेम्परेचर। In case of petrol, CNG and LPG engines, ignition is done by a spark plug. तो ये सभी हमारा स्पार्क प्लग में है। स्पार्क प्लग मीन्स होते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन्स। नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल। इसके बेसिस पर हमारी टू कैटेगरी है, 2 स्ट्रोक इंजन्स एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये भी हमें इस यूनिट में पढ़ना है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना है और इनके भी यूज हैं हमारे, जो कि यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनके यूज भी यहाँ लिखे हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का क्या यूज है, कहाँ इनका एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम देख सकते हैं। तो जनरली जो आपके टू व्हीलर ऑटोमोबाइल होते हैं, जो 2 व्हीलर बाइक्स होती हैं, उनमें जनरली 2 स्ट्रोक इंजन आपका लिखा हुआ है। स्मॉल 2 व्हील्ड ऑटोमोबाइल्स आर 2 स्ट्रोक इंजन्स। इन दीज इंजन्स द पावर टू वेट रेशियो इज हाई बिकॉज 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड फॉर each revolution of the crankshaft. However, in these engines combustion is not so efficient. This leads to pollution problems and it is not possible to design such engines which can meet current emission norms like Euro 2 and Euro 3। तो ये हमारे कुछ इनके एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करें तो आजकल जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल हैं लाइक स्कूटर, बाइक्स, कार्स, ट्रक्स एज वेल एज इन बोट्स, शिप्स। तो अभी जो बाइक्स हमारी आ रही है, हमारी जो कार्स आ रही है, हमारी जो स्कूटी वगैरह आ रही है, उन सभी में 4 स्ट्रोक इंजन होता है।
तो जनरली 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन उसमें यूज होता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मेथड ऑफ कूलिंग के बेसिस पर अगर हम बात करें तो एयर कूल्ड आते हैं और वाटर कूल्ड भी होते हैं इंजन, क्योंकि कूलिंग भी करना है, क्योंकि हीट जब हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से हमारा जब फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। उस हीट को ओवरकम करने के लिए हम या तो फिन्स, जनरली जो बाइक्स रहती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं उनके हम ऊपर बॉडी उसकी जो इंजन का जो पूरा ऊपर हब होता है, जो कवर होता है, उसके ऊपर हम फिन्स यूज करते हैं जिससे हमारी कूलिंग हो पाती है। जनरली एयर कूल्ड होते हैं और वाटर कूल्ड भी आते हैं। तो स्मॉल 2 स्ट्रोक इंजन्स यूज्ड इन मोपेड्स, स्कूटर्स एंड बाइक्स आर एयर कूल्ड। हाई पावर बाइक्स यूज वाटर और लिक्विड कूल्ड इंजन्स भी होते हैं। ऑल द मल्टी सिलेंडर इंजन्स यूज्ड इन कार, ट्रक्स, बोट, शिप्स सी आर वाटर कूल्ड। एयरक्राफ्ट इंजन्स आर एयर कूल्ड होते हैं। जो एरोप्लेन्स वगैरह में इंजन यूज होते हैं वो सब एयर कूल्ड होते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्पीड। स्पीड के बेसिस पर है। तो स्पीड के बेसिस पर 3 टाइप के इंजन हम देखेंगे, लो इंजन, मीडियम एंड हाई स्पीड। तो लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड, तो ये 3 कैटेगरी है यहाँ पर हमारी बनी हुई है। द इंजन्स यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, लार्ज जनरेटर्स, लोकोमोटिव्स एंड लार्ज ऑटोमोबाइल्स, मीडियम साइज्ड बोट्स एंड शिप्स आर लो स्पीड इंजन्स। Medium speed engines are used in medium sized automobiles like car, light trucks and medium sized generators, pumps, etc. High speed engines are used in small two wheeled automobiles, racing vehicles and aircrafts में high speed engines यूज होते हैं। तो ये कुछ हमारा कैटेगरी बना हुआ था। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एप्लीकेशन के बेसिस पर हमारी कैटेगरी है इंजन की। फर्स्ट है स्टेशनरी, लोकोमोटिव, मारीन, ऑटोमोबाइल, एरो इंजन्स। तो ये कुछ एप्लीकेशन के बेसिस पर है। अब इनकी हम एप्लीकेशन समझ लेते हैं यहाँ पर। स्टेशनरी इंजन्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल, पंप्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड पावर जनरेशन एप्लीकेशंस में हमारा स्टेशनरी इंजन्स यूज होते हैं। लोकोमोटिव इंजन्स आर यूज्ड इन रेलवेज। जनरली जो पहले रेलगाड़ियाँ होती थी, जो ट्रेन्स होती थी, वो हमारी लोकोमोटिव इंजन्स ही होते थे। अभी भी हैं कुछ, तो वो हमारे रेलवेज में यूज होता है लोकोमोटिव इंजन्स। जनरली वो हमारा बॉयलर का काम करता है, लोकोमोटिव बॉयलर भी हम उसे बोलते हैं। तो वो हमारा लोकोमोटिव इंजन्स है। जनरली एक्सटर्नल कंबशन इंजन की उसमें आ जाता है वो लोकोमोटिव बॉयलर या लोकोमोटिव इंजन्स। मरीन इंजन्स आर यूज्ड इन बोट्स, शिप्स एंड बैरेजेज में हमारा मरीन इंजन्स यूज होता है। द डिजाइन ऑफ इंजन्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफर्स ग्रेटली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये हमारे अलग अलग कैटेगरी के इंजन्स यहाँ पर मैंने देखे, उनके एप्लीकेशन के बेसिस पर हमने यहाँ पर उनकी कैटेगरी समझी हुई है। पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने देखा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टाइप से आपको चेंजेस करना है या हमें ये प्रॉब्लम्स है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।